आज 12,000 कर्मचारियों को 11 तारीख 10 तारीख का हो गई, लेकिन सैलरी नहीं मिली है। मैं चेता देना चाहता हूं निगम प्रबंधन को और सरकार को, निगम का कर्मचारी अब हड़ताल नहीं करेगा। हड़ताल करने की हमें जरूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ वर्क टू रूल करेंगे, 8 घंटे की सेवाएं देंगे। 8 घंटे से ऊपर हम काम नहीं करेंगे। ना हमें ओवर टाइम चाहिए, ना हमें नाइट चाहिए, हमें सिर्फ सैलरी चाहिए, वो टाइम से पहली तारीख दी जाए। HRTC कर्मियों का बड़ा ऐलान। अब केवल 8 घंटे ही काम करेंगे ड्राइवर और कंडक्टर। 8 घंटे के बाद बस करेंगे खड़ी। वेतन न मिलने से गुस्साए कर्मी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप समय समय पर हमारी मांगों को प्रबंधन और सरकार के पास पहुँचाते हैं। आज 12,000 कर्मचारियों को 11 तारीख 10 तारीख का हो गई, लेकिन सैलरी नहीं मिली है। बड़े दुख के साथ कह देना चाहता हूं कि निगम प्रबंधन और सरकार हमारी सैलरी के प्रति गंभीर नहीं है। HRTC के कर्मचारियों के जो देय भत्ते हैं, दुनिया भर के देय भत्ते हैं। 100 करोड़ ओवर टाइम नाइट लेने को है, एरियर दुनिया भर का लेने को है। हमारे को हर चीज को जो है वो कभी नहीं मिलती है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस निगम के कर्मचारी को सैलरी 10 तारीख तक नहीं मिली हो, उसकी क्या दशा होगी। आज निगम का कर्मचारी, किसी ने लोन उठाया है, किसी के बच्चों की फीस जानी है, किसी को घर के लिए राशन चाहिए। आज हमारी ये दशा है कि हमारी जेब में खुद के लिए खर्चा नहीं है। हम लोगों से उधार मांग मांग कर अपना खर्चा चला रहे हैं। मैं माननीय प्रबंधन से और माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से एक बार फिर गुजारिश करना चाहता हूं कि समय रहते इन बातों पे सुधार लाया जाए। अन्यथा निगम का कर्मचारी इतना दुखी हो चुका है कि दुखी होकर अब जो करेगा, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। लॉलीपॉपों से काम नहीं चलेगा। हमने पीछे एक स्ट्राइक की थी, उसमें इन्होंने हमें माननीय उप मुख्यमंत्री मोदी जी ने बुलाया था। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने 15 करोड़ अपने लेवल पे दिया। माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से भी हमने गुजारिश की थी, लेकिन उस टाइम हमें क्या था कि आपके जो देय भत्ते हम धीरे धीरे देते जाएंगे। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या बात हो जाती है, जैसे ही मीटिंग से हम उठ के आते हैं, दूसरे दिन ये भूल जाते हैं। आज 4-5 महीने हो गए, उनके बाद 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया। एक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले ड्यूज तो क्या देने। HRTC की आज तक सैलरी नहीं आई है। और निगम प्रबंधन के पास हम जब जाते हैं, ये CEO का काम बनता है कि वो सेक्रेटरीट में जाए, सरकार के पास जाए और सैलरी लेके आए। लेकिन CEO साहब खुद नहीं जाते हैं, वो बाबू को भेज देते हैं। अब बाबू की क्या बुकत है सेक्रेटरीट में है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। CEO साहब ये करने को ठीक है कि इनकी इतनी सैलरी कम कर दो, इनकी ये घटा दो, इनकी प्रमोशन की फाइलें रोक दो, इनकी प्रमोशन की फाइलें मैं चेक करूंगा। उनका जो काम है, उनका काम जो मेरे हिसाब से है, वो पैसा लाना है। वो जो भी ग्रांट है, चाहे स्पेयर पार्ट को पैसा लाना, वो पैसा लाना, लेकिन वो पैसा नहीं लाते हैं। वो सीधे सीधे जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। HRTC का बेड़ा गर्क जो है आज की डेट में जो CEO बैठा है, इसने किया हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से आज भी गुजारिश करना चाह रहा हूं कि इस CEO को यहां से भेजा जाए, अन्यथा निगम का कर्मचारी CEO के विरुद्ध जो है वो बिल्कुल मोर्चा खोलेगा। कल हमारी को मीटिंग को टाइम माननीय प्रबंधन निदेशक मोदी ने दिया था, 10 तारीख को टाइम दिया था, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे कि हम मीटिंग अगले कल करेंगे। हम टेबल टॉक नहीं छोड़ना चाहते। HRTC में हम ऐसी कोई उथल पुथल की काम नहीं करना चाहते, क्योंकि HRTC ड्राइवर यूनियन है जो वो राजनीति करने यहाँ नहीं आए हैं। HRTC ड्राइवर यूनियन कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ता है। मैं सीधे सीधे शब्दों में कह देना चाहता हूं कि HRTC ड्राइवर यूनियन कल का मीटिंग का जो टाइम दिया है, कल मीटिंग के बाद मेरे को पूरा विश्वास है कि कोई भी कुछ होने वाला नहीं है। लॉलीपॉपों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे निगम के कर्मचारियों का, खासकर ड्राइवर और कंडक्टरों का 100 करोड़ रुपए जो ओवर टाइम नाइट का लेने को है। हमारे जो 50,000 एरियर की किस्त पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने कब की लेके खा ली है। 76 करोड़ रुपया वो बनता है। मेरे निगम के कर्मचारियों के, खासकर HRTC के ड्राइवर कंडक्टरों को 3-3 यूनिफॉर्म जो अब वो लेने को होगी, आज तक इन्होंने नहीं दी। हमारे निगम के कर्मचारियों का, ड्राइवर और कंडक्टरों की जो 4/9/14 थी, उनको भी विड्रॉ कर रहे हैं कि तुमने साइन नहीं किए। ये सारे इशू जो है वो कल उठेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो ड्यूजों की बात है वो यहाँ नहीं होगी, और निगम का कर्मचारी अब हर कुछ, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि अब सिर पानी जो सिर से ऊपर से जा चुका है। अब हम मरने से आगे हमें कुछ नहीं है। आगे कुआं पीछे खाई हमारे पास है, तो हम डरेंगे नहीं, कदम आगे बढ़ेंगे। और चाहे हमें जो मर्जी करना पड़े, अब HRTC के लिए जो मर्जी करना पड़े, अपने हित के लिए जो मर्जी करना पड़े। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप भी इनको आगाह करें।
कल को जो उन्हें परेशानियां होंगी वो हमारी वजह से नहीं होंगी। मैं उनसे माफी भी चाहूंगा कि अब बहुत जल्द HRTC का कर्मचारी जो है वो मोर्चा खोलेगा। अब आर पार की लड़ाई होगी। अब लॉलीपॉपों से काम नहीं चलेगा कि आपको कल दिया जाएगा या परसों दिया जाएगा। मैं चेता देना चाहता हूं निगम प्रबंधन को और सरकार को, निगम का कर्मचारी अब हड़ताल नहीं करेगा। हड़ताल करने की हमें जरूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ वर्क टू रूल करेंगे, 8 घंटे की सेवाएं देंगे। 8 घंटे से ऊपर हम काम नहीं करेंगे। ना हमें ओवर टाइम चाहिए, ना हमें नाइट चाहिए, हमें सिर्फ सैलरी चाहिए, वो टाइम से पहली तारीख दी जाए।